हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य में, ठीक है, बीपीएससी में, जो कि 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं साहित्य से, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल गजट पहला हमारा है बंगाल गजट, जो कि कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके कई नाम हैं। और ये 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ था। और ये क्या है? साप्ताहिक पत्रिका है। क्या है? साप्ताहिक। ठीक। और ये अंग्रेजी में निकलता था। साप्ताहिक मतलब एक सप्ताह में एक बार। इसके संपादक है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जो कि इनका नाम बार बार पूछा जाता है। भारत का प्रथम समाचार पत्र, ये भी पूछा जाता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो हम लगाते हैं बंगाल गजट, या इनमें से कोई भी नाम हो, लेकिन आपको याद रखना है हिक्की गजट के नाम से भी जानते हैं और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो आपको ये याद करके रखना है। और ये साप्ताहिक पत्रिका था सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है उद्दन मार्तंड। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रकाशित होता था, मतलब स्टार्ट हुआ था 30 मई 1826 से। ठीक है, 30 मई 1826 से। और ये भी साप्ताहिक पत्रिका था। तो इन दोनों को याद करने का वैसे तो उतना कठिन है नहीं कि ये भी साप्ताहिक ये भी साप्ताहिक। ठीक है, कलकत्ता से, ठीक, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसके संपादक इनके नाम पूछे जाते हैं जुगल किशोर शुक्ल। ठीक, प्रथम हिंदी पत्र, चूंकि हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि 30 मई, जो 30 मई का डेट है, इसको क्या करते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी का पहला समाचार पत्र है। वैसे तो समाचार पत्र भारत का बंगाल गजट है, लेकिन अगर हम देखें प्रथम हिंदी पत्र, चूँकि हिंदी का पहला समाचार पत्र। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले जो पत्रिकाएं होती थी वो अधिकतर सप्ताह में ही प्रकाशित की जाती थी, क्योंकि इतना नहीं था कि डेली डेली कोई पत्रिकाएं लाए। ठीक है, तो थर्ड है बंगदूत। ये 1829 सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक, तो आवाज़ भी चेंज आ रही होगी, लेकिन आप लोग समझ पा रहे होंगे। 1829 में साप्ताहिक, ये भी साप्ताहिक पत्रिका थी, और ये कलकत्ता, ठीक है, तो ये भी साप्ताहिक पत्रिका ही थी, और ये भी कलकत्ता से प्रकाशित की जाती थी। इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। ठीक, राजा राम मोहन राय, ये नाम तो आप लोगों ने बहुत ही सुना है इतिहास में, हिस्ट्री में, ये सब में। एक साथ 4 भाषाओं में, ठीक, बांग्ला, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी में छपने वाला पत्र था। एकमात्र तो नहीं कह सकते, एक साथ 4 भाषाओं में ये छपता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस अखबार, ये 1849 से काशी से प्रकाशित होती थी। जैसा कि नाम है इसका बनारस, वैसे ही ये काशी से प्रकाशित की जाती थी। और संपादक, जो कि इनका भी नाम बहुत ही फेमस है और इनका भी आता है एग्ज़ाम में, राजा शिव प्रसाद या फिर सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनके संपादक थे बनारस अखबार के। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। वैसे अगर ट्रिक अगर चाहिए इसके लिए आपको, तो बनारस अखबार, ठीक, काशी से है ना, और काशी में कौन रहता है? शिव, तो शिव प्रसाद। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि सारे लोग ऐसे ही याद करते हैं ट्रिक से। अगर आप दूसरा ट्रिक निकाल सकते हैं तो और अच्छी बात है ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है समाचार सुधा वर्षण।
ठीक। 1854 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित ये भी होती थी। अधिकतर पत्रिकाएं, अगर आपको याद नहीं है तो आप ये मतलब नोट कर लीजिए कलकत्ता से कौन कौन से प्रकाशित होती थी। ठीक है। संपादक श्याम सुंदर सेन, प्रथम हिंदी दैनिक पत्र, ये दैनिक आ गया। अब क्या हुआ, दैनिक पत्र मतलब डेली, दैनिक मतलब प्रतिदिन। ठीक है। फिर है प्रजाहितैषी। प्रजाहितैषी 1855 में प्रकाशित होती थी। ठीक। स्टार्ट हुई थी आगरा से, ये आगरा से प्रकाशित होती थी। संपादक इसके थे राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 7वां, तत्वबोधिनी पत्रिका। ये 1865 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी और ये मासिक पत्रिका थी। ठीक है। प्रजाहितैषी थी, समाचार सुधा वर्षण दैनिक पत्र था, और तत्वबोधिनी पत्रिका मासिक जो कि बरेली से प्रकाशित होता था, और संपादक इसके थे गुलाब शंकर। ठीक है। आगे देखते हैं वृत्तांत विलास। 8वां है वृत्तांत विलास, जो कि 1867 से स्टार्ट हुई थी। ये भी मासिक पत्रिका थी और जम्मू से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? जम्मू से प्रकाशित होती थी। ठीक है। चलिए, और कवि वचन सुधा, ये इसको नाम कैसे कोई भूल सकता है, ये तो बहुत ही मतलब स्टार वाला प्रश्न है। कवि वचन सुधा ये 15 अगस्त 1867, ठीक, 67 स्टार्ट हुई थी। मासिक पत्रिका थी, काशी से ये भी प्रकाशित होती थी, और संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और हरिश्चंद्र मैगजीन भी ऐसे ही, मतलब सारे तो वैसे आपको याद करने हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं ना कि बहुत ज़रूरी है, मतलब याद करना ही है, उनको छोड़ नहीं सकते। जैसे हरिश्चंद्र मैगजीन देख लीजिए, मैगजीन। ठीक है। हरिश्चंद्र पत्रिका इसको कहते हैं, 1873 से स्टार्ट हुई थी, बनारस से ये भी है ना। संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, मतलब इन दोनों के थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक। और इनके भी तीनों के बाला बोधनी 1874 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी, और ये मासिक पत्रिका थी। क्या थी? मासिक पत्रिका। बनारस से ये भी होती थी। आपको याद रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जितनी भी है ना, वो अधिकतर काशी और बनारस है। देखिए, ये पहला है काशी, ठीक है, ये है बनारस, ठीक, बनारस, और ये भी बनारस। ठीक। तो आपको इन तीनों का याद रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 का है सदा दर्श, जो कि 1874 से स्टार्ट हुई थी। साप्ताहिक पत्रिका थी और दिल्ली से संपादित होती थी। ठीक। और इसके संपादक थे लाला श्रीनिवास दास। हिंदी प्रदीप भी स्टार लगा देते हैं, हिंदी प्रदीप भी पूछा गया है। यह 1877 से स्टार्ट हुई थी, मासिक पत्रिका थी, और इलाहाबाद से होता था संपादित, और संपादक इसके थे बालकृष्ण। कौन थे? बालकृष्ण। ठीक है। भट्ट, इनका नाम भी पूछा जाता है। भारत मित्र 1877 से स्टार्ट, साप्ताहिक, और संपादक बाल मुकुंद गुप्त। ठीक। 15 है ब्राह्मण, 1880 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी, मासिक पत्रिका थी, और कानपुर से संपादित किया जाता था। इसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। ठीक। तो अभी टाइम तो है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं करूँगी, 20 या 25 तक कराऊँगी, है ना, क्योंकि आपको पता ही है कि छोटे यूट्यूबर को कोई वीडियो ज़्यादा देखता नहीं है, तो इसलिए, है ना। वैसे तो बहुत है, लेकिन इतना मैं कराऊंगी नहीं। ठीक। 20 तक मैं कराऊंगी, फिर अगले वीडियो में लेके आऊँगी। 15 तक हो गया था। 16 है आनंद कादम्बिनी, जो कि 18 ईस्वी से मासिक, ठीक, आप समझ जाइए, और मिर्ज़ापुर, और फिर संपादक इसके थे बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक है। और 17 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1883 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, वृंदावन, संपादक इसके राधा चरण गोस्वामी। ठीक है। 18 नंबर को, मतलब सॉरी, 18 नंबर पे कौन सा है? द्वंद्व जो है 1883, ये भी वही डेट है। द्वंद्व और भारतेंदु का एक ही वर्ष है,
मासिक पत्रिका थी ये, और लाहौर, ठीक है। संपादक इसके अंबिका दत्त व्यास, ठीक, इनका नाम भी पूछा गया है, अंबिका दत्त व्यास। भारतोदय जो कि 1885 से स्टार्ट और कानपुर से प्रकाशित। संपादक इसके थे सीताराम शर्मा। दूसरा हिंदी दैनिक, ठीक, दूसरा हिंदी दैनिक। पहला आपको पता है कौन सा था? पहला आपको पता है कौन सा था? बताइए बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। पहला पता है? समाचार सुधा वर्षण दैनिक, प्रथम हिंदी, ठीक है। प्रथम हिंदी पत्र ये था, और दूसरा था भारतोदय, ठीक। 20 नंबर जो है वो अखबार चुनार और कोहिनूर, ये क्या बोलते हैं, उर्दू पत्र हैं दोनों, इसलिए एक साथ लिखा हुआ है। 1866 और 1888, 66 6 से 8 आप याद कर सकते हैं। चुनार संपादक जो थे बाल मुकुंद गुप्त थे, उर्दू पत्र था, और इसके भी बाल मुकुंद, और ये भी उर्दू, ठीक। चलिए 2 क्वेश्चन देखते थे लास्ट का। नागरी नीरद 1893 से स्टार्ट और साप्ताहिक पत्रिका मिर्जापुर से संपादित। संपादक इसके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर, और ये थोड़ा स्टार लगा दे, ठीक। नागरी प्रचारणी पत्रिका जो कि त्रैमासिक पत्रिका थी, 1896 से स्टार्ट हुई थी, और संस्थापक इसके थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दे, लाइक एंड शेयर कर दे, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक। और इसमें और है, लेकिन ज़्यादा पढ़ने से एक बार समझ आएगा नहीं, और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। इसी में था और, लेकिन कराना था। चलिए कोई नहीं, अगले वीडियो में कर लेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।